इस केस की विशेष जानकारी है तो फाइल पेशकार साहब को दे दिया गया है। इस फाइल पर थोड़ी निगाह डाल लें। सरकारी वकील साहब, आपके इस केस के विषय में जो कुछ भी कहना है अदालत के सामने कहें। मिलॉर्ड, गौरव का कहना है कि मुजरिम सत्या के रंगे हाथों कामनी के गले में रस्सी का फंदा डालते हुए मुनीम मुरली ने देखा है और मुनीम ने भी कामनी को बचाने के लिए बहुत कोशिश की, परंतु सत्या के दिल और दिमाग पर बहुत सवार था। मुजरिम सत्या ने मुनीम का कहना नहीं माना और बेरहमी से कामनी का कत्ल कर दिया। कत्ल का वजह मुजरिम सत्या से पूछा जाए। सत्या, तुमने कामनी का कत्ल क्यों किया? मुझे मालूम नहीं। यह क्या बताएगा? वजह मैं बताता हूँ। जो कामनी तो घर की आर्थिक तंगी से उठ चुके थे। वो अपनी बेटी को न भर पेट खाना दे पाते थे और ना ही पढ़ा पाते थे। इसलिए उसने सोचा कि मैं ठाकुर भानु प्रताप के हवेली में नौकरी कर लूं, और उसने ऐसा ही किया। यह बात सत्या को पसंद नहीं था। सत्या ने कामनी को बहुत मना किया, लेकिन इसने उनको एक बात भी नहीं माना और ठाकुर भानु प्रताप यहाँ काम करने चली गई और सत्या उस समय घर पे नहीं था। जब सत्या घर पे आया तो उसकी बेटी पूजा ने सारी हकीकत अपने पिता सत्या को बताई। उसने गुस्से में आ गया और ठाकुर भानु प्रताप के दरवाजे पर गले में फांसी का फंदा डालकर बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। मुजरिम सत्या, तुम्हारा कोई वकील है? नहीं हुजूर। जो जुर्म तुम्हारे ऊपर लगा है उसके बचाव में अदालत के सामने कुछ कहना चाहोगे? नहीं। तुम्हारा वकील कौन है सत्या? कोई नहीं। सोच लो, इस जुर्म में तुम्हें फांसी या कम से कम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। हुजूर, अदालत जो समझे वो कर सकती है। सरकारी वकील साहब, बस इतना कह देने से इस केस की बुनियाद को मजबूत नहीं माना जा सकता है। मेरे पास चश्मदीद गवाह हो जो, और उस गवाह को इस अदालत में लाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। मुन्नी मनोहर अदालत में हाजिर हो।
कहूंगा वो सच कहूंगा, सच के सिवा झूठ नहीं कहूंगा। मुनीम जी, आपने अपने आंखों के सामने मुजरिम को क्या क्या करते देखा? इस अदालत को बताने की कृपा करें। वकील साहब, हमें काम करके मेरे राजा के यहाँ से बाहर निकली और सत्या उसके विचार में वही था और दोनों में कुछ कहा सुनी हुई और देखते ही वो गले में फांसी लगाकर मार दिया। आए मंदिर बहुत माना किया लेकिन वो नहीं माना। ठीक है, तो आप जा सकते हैं। हुजूर, मेरा दूसरा गवाह है ठाकुर भानु प्रताप। ठाकुर भानु प्रताप अदालत में हाजिर हो। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि जो भी कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ ठाकुर भानु प्रताप जी, आप इस केस के विषय में जो भी कुछ जानते हैं इस अदालत में बताने की कृपा करें। हुजूर, कामनी सत्या की पत्नी थी। सत्या पढ़ा लिखा और बेरोजगार था। परिवार में सिर्फ एक बेटी है जिसका नाम पूजा है। सत्या इतना नहीं कमाता था जिसे उसे घर चल सके। रोज इसी बात को लेकर आपस में झगड़ा होते रहता था। कामनी ने सोचा कि वो मेरे यहाँ नौकरानी का काम कर ले और उसने ऐसा ही किया। और यह बात सत्या को पसंद नहीं आया। उसने कैश में आकर कामनी की हत्या कर दिया। हुजूर, यह केस आईने की तरह साफ हो गया है कि मुजरिम कातिल और उसने ही कामनी का कत्ल किया है। डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार यह साफ हो जाता है कि उसको गला घोट करके मारा गया है। और इस अदालत से मेरा दरखास्त है कि वह अपना फैसला सुनाए। तुमको इस केस के विषय में कुछ कहना है सत्या? हुजूर, मेरे इतने कहने वाले माई बाप हैं तो फिर इस अदालत में मेरा क्या काम? ये लोग कहते हैं कि मैंने अपनी पत्नी का कत्ल किया है तो सही है, मैं हत्यारा हूं।
जज साहब, आप जितना जल्दी हो आप अपना फैसला सुनाइए। सरकारी वकील के दलीलों और बयानों से यह साफ हो जाती है कि मुजरिम कातिल है। अतः दफा 302 के तहत अदालत मुजरिम को हत्या का दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाती है। मैं अब कभी नहीं मिलूंगी बेटी। तुम हिम्मत से काम लेना, मेहनत मजदूरी करके तुम अपना पढ़ाई पूरी करना बेटी। मैं अब जाता हूँ बेटी।